तो मैंने आपको बहुत कम स्माइल करते हुए देखा है। नहीं, स्माइल मैं करता हूँ मगर आई थिंक स्माइल करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमेशा रहता है यार मेरा फेस कट नहीं अच्छा हो रहा है, ये उसके लिए मैं बस इतना ही टिप्स दूंगी कि इतनी भी आप पिकी मत हो, जो है उससे खुश रहो। वरना आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसी कोई लड़की होगी जो इनकी दीवानी ना होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं अर्जुन बाजवा की और हम बात करते हैं इनसे कि आज ये क्या कहने आए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डे नाइट न्यूज़। थैंक यू सो मच। पहले तो हम ये बताइए हमें कि जैसे कि ये 5th सीज़न है ब्लेंडर स्पाइड इंटरनेशनल फैशन वीक का, तो इस बार क्या नया आने वाला है? नया तो आने वाला है मगर हमारी कोशिश जो रही है हमेशा से फर्स्ट सीजन से ब्लेंडर स्प्राइट के पंजाब इंटरनेशनल फैशन वीक में दैट जो पंजाब का टैलेंट है एज डिज़ाइनर्स, पंजाब का टैलेंट है एज मॉडल्स, पंजाब का पहनावा, यहाँ का कल्चर, उसको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला था पंजाब में शोकेस करने के लिए। तो हमारा एक जो इनिशिएटिव था वो इसीलिए था एंड आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने 4 सीज़न उसके सक्सेसफुली कर लिए हैं। दिस इज़ द 5th टाइम। अपार्ट फ्रॉम द फैशन वीक इस बार थोड़ा सा ये होगा कि हमने एक म्यूज़िकल इवनिंग ऑर्गेनाइज़ की है, एक थिएटर इवनिंग ऑर्गेनाइज़ की है और एक ज़्यादातर जो लोग पीछे होते हैं पर्दे के, बैक स्टेज होते हैं, जैसा कि हेयर एंड मेकअप, उनकी तारीफ़ नहीं होती है, उनको कोई तवज्जो नहीं देता है, उनकी कोई क्वालिटीज़ को गिनता नहीं है। लोग सिर्फ कपड़े देखते हैं और मॉडल्स को देखते हैं। तो एक डेडिकेटेड शो है फॉर द हेयर स्टाइलिस्ट, फॉर द मेकअप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके जो हेयर स्टाइल्स हैं डिफरेंट, उस चीज़ को शोकेस किया जाएगा। सर जैसे कि हमने फैशन मूवी में देखा बहुत स्ट्रगल करके एंड में जाके मॉडल बनते हैं, तो फिर आपकी रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? देखिए, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। जो स्टारडम है, सुपर स्टारडम है, या फिर एज मिनिमम टू ब्रेक इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, ये कोई मतलब तारे तोड़ने से कम काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है और काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी हार्डवर्क लगता है, काफ़ी सेक्रीफाइस लगता है, काफ़ी डेडिकेशन लगती है। टैलेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक्टिंग करनी आती, टैलेंट ये भी होता है कि आप में कितनी पेशेंस है। टैलेंट आपके जो एक हार्ड वर्क करने की शक्ति है उसको भी टैलेंट बोलते हैं, आपकी पेशेंस जो है उसको भी टैलेंट बोलते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आई थिंक अल्टीमेटली अगर उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिल जाए तो दैट्स ऑल द गेम वन। तो जैसे कि अब आप पंजाबी मूवी में भी आने वाले, हिम्मत सिंह में आने वाले, तो उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का रोल आप निभाने वाले हैं? हिम्मत सिंह के बारे में अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग जब हिम्मत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद बात करेंगे। बट इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन स्ट्रीट फाइटिंग, ऑन मार्शल आर्ट्स, और क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ टाइकोंडो में, तो इसलिए मैंने ये फिल्म की है। और हमारे डायरेक्टर बलजीत सिंह देओ हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन, उन्होंने बहुत ही कमाल की फिल्म शूट की है। तो उम्मीद करते हैं कि पंजाबी सिनेमा एक जो एक्शन जॉनर की कमी है वो ये पूरी करेगी। तो आप मतलब ब्लैक बेल्ट हैं तो मतलब आप स्माइल नहीं करते, मैंने आपको बहुत कम स्माइल करते हुए देखा है। नहीं, स्माइल मैं करता हूँ मगर आई डोंट नो, आई थिंक स्माइल करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो आज के अपकमिंग मॉडल है, बडिंग मॉडल्स है, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एक अच्छा मॉडल बनने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? वैसे आजकल के अपकमिंग जो बडिंग मॉडल्स हैं उनको हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कैसे करना है, किस तरह की ग्रूमिंग होनी चाहिए। बहुत वक्त लगा इस चीज़ को करने में, मगर आज की जो मॉडलिंग ब्रिगेड है, जो हमसे यंगर जनरेशन है, उनको सब पता है। आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल, दे आर गुड लुकिंग, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडीज़। और एज अ मॉडल, एज अ टैलेंट, आप इन्हीं चीज़ों पर ध्यान से सकते हैं क्योंकि यही आपने बेचना है, यही आपका एक प्रॉपर्टी है जिसको बोल सकते हैं। तो फिज़िकली अपने आप को फिट रखते हैं, सब डेडिकेटेडली काम करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एंड रेस्ट इज ऑल डेस्टिनी। तो ब्लेंडर फैशन वीक है, क्या हम आपको रैंप पे वॉक करते हुए देख सकते हैं? हाँ, किसी एक डिज़ाइनर के लिए मुझे वॉक करना पड़ेगा, बीइंग ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ब्लेंडर स्प्राइट फैशन वीक, और एक डिज़ाइनर के लिए मैं वॉक ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस।
तो ये देखा आपने कि कितने एक्साइटेड हैं इस फैशन वीक के लिए और जल्दी हमें बॉलीवुड में भी एंट्री करते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं हमेशा रहता है यार मेरा फेस कट नहीं अच्छा हो रहा है, ये मेरा फेस कट नहीं अच्छा हो रहा है, ये मेरा फेस कट नहीं अच्छा हो रहा है, ये उसके लिए मैं बस इतना ही टिप्स दूंगी कि इतनी भी आप पिकी मत हो, जो है उससे खुश रहो वरना आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। अर्जुन बाजवा के बाद हम सीधे आगे हैं ब्लेंडर स्प्राइट की ब्रांड एम्बेसडर के पास, यानी कि सिमरन कौर मंडी के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डे नाइट न्यूज़। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि पहले आप फैशन शोज़ कर चुकी हैं और आप मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, तो उसके बाद सीधा ब्रांड एम्बेसडर बनना और इतने सारे शोज़ करना, ये सब कैसा फील होता है? It feels great, honestly, and हमेशा modeling has been my first love and it will be my love forever. बहुत ही मज़ा आता है रैम्प पे चलना। जब स्टार्ट करते हैं तो आज तक जब फर्स्ट स्टेप लेती हूँ मुझे थोड़ी पेट में बटरफ्लाइज होती हैं। इट्स ऑलवेज लाइक द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम यू वॉक द रैम्प, बट वंस यू ऑन द रैम्प इट्स लाइक अ हाई। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। आई कुडंट हैव आस्क्ड बेटर। तो अब जैसे कि अब कपिल शर्मा कॉमेडी किंग के साथ परफॉर्म करने वाली है, उनके साथ अब स्क्रीन शेयर करने वाली है, तो उसके लिए कैसी आप एक्साइटमेंट है कि क्या है आपके, आप नर्वस हैं? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। आई मीन आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, बट आई थिंक थोड़ी सी नर्वसनेस भी है क्योंकि कपिल इज़ द कॉमेडी किंग, यू नो, तो उनकी कॉमिक टाइमिंग मैच करने में थोड़ा, यू नो, बिकॉज ही इज़ जस्ट टू गुड। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। वो कॉमेडी किंग तो है, लेकिन आप उनके साथ रोमांस करने वाले हैं, तो फिर वो कैसा फील होने वाला है? वेल वो तो सेट पे ही पता चलेगा। तो अगर हम बात करें कि स्टाइल आइकॉन की, तो आपके स्टाइल आइकन कौन है बॉलीवुड में? Bollywood में I really like Kangana style. She's very edgy. She's very different. Sonam is very nice, but Sonam for me is too hi-fi. Like it's not something कि मैं उतने hi-fi, I don't know, you know. So she's too hi-fi for me. But I love the way she dresses. She's fantastic and phenomenal. तो फिटनेस तो बहुत ज़रूरी होता है एक मॉडल के लिए, तो फिर आप क्या करती हैं फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको स्वीट्स नहीं खानी है, आपको हमेशा एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, आपको दिन सुबह जल्दी उठना है, अपना फुल डे का रूटीन सेट होता है। यू हैव टू गो टू द जिम, यू हैव टू ईट इन एवरी 2 hours। मतलब इट्स लाइक मतलब होती नहीं आर्मी के बच्चों की जो लाइफ होती है वैसी लाइफ होती है, बिकॉज आपको सब टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ता है। सो इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी। दिखने में लगता है कि बहुत ईजी है, पर एक्चुअली इट्स वेरी टफ एंड आई थिंक जब आप उसके रिजल्ट्स देखते हो सो इट्स टोटली वर्थ इट। तो लाइक लड़कियां तो फिट हो जाती हैं, बट उनको कहीं ना कहीं हमेशा रहता है यार मेरा फेस कट नहीं अच्छा हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा? उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उसके लिए मैं बस इतना ही टिप्स दूंगी कि इतनी भी आप पिकी मत हो, जो है उससे खुश रहो वरना आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। तो आपको कोई कंपटीशन लगा है कभी बॉलीवुड में जब आपने एंट्री करी, या फिर आप कभी नर्वस थी कि लाइक मैं बॉलीवुड में आने वाली हूँ, अब इतनी यंग एक्ट्रेसेस है ऑलरेडी, तो फिर कभी कुछ नर्वसनेस हुई? एक्चुअली नहीं, मुझे नर्वसनेस नहीं हुई बिकॉज आई थिंक सबकी अपनी किस्मत होती है एंड यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम एनीबडी। जिसको जो मिलना है वो मिलना है। एंड इफ़ यू अगर आप दूसरों के साथ अगर आप कंपटीशन के बारे में सोचते हो और उस लाइन्स में सोचते हो तो आई थिंक आप नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करते हो एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप खुद के साथ कंपटीशन करो, आप 5 नंबर पे हो, 4 पे हो, 4 पे हो, 3 पे जाओ, 3 पे हो, 2 पे आओ, 2 पे हो, 1 पे आओ। पर आई थिंक मेरे लिए मैं कभी नंबर 1 पे नहीं आऊँगी, बिकॉज जिस दिन मैं नंबर 1 पे आ गई तो मैंने फिर ग्रो करना बंद कर देना है। तो मेरे लिए मैं हमेशा 2 तक ही आके रुक जाऊँगी या 3 तक ही आके रुक जाऊँगी, ताकि मैं आगे बढ़ती रहूँ। सो फॉर मी इट्स ऑलवेज अबाउट ग्रोइंग, यू नो, इट्स नेवर अबाउट कॉम्पिटिशन। तो आप अपनी अपकमिंग मूवी के लिए जैसे कि बहुत एक्साइटेड है, आप बोल ही रही थी कि बस मेरा ये लास्ट शूट है, इसके बाद मैं जाने वाली हूँ शूटिंग पे, तो फिर लाइक आप क्या हमें रैम्प पे मॉडलिंग करते हुए नहीं दिखेंगी, वॉक करते हुए नहीं दिखेंगी? मैं मैंने रैम्प करना बहुत टाइम से छोड़ दिया है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years नाउ, बट आई जस्ट डू लाइक ब्लेंडर्स एंड आई डू माई क्लोजिंग्स एंड लिटिल शो स्टॉपर बिट्स हियर एंड देयर, बट दैट आई ऑलवेज कंटिन्यू डूइंग। वो मैंने कभी नहीं छोड़ना। बट हाँ, जो प्रॉपर मॉडलिंग होती है, जो 3 दिन हफ्ता भर रेगुलर मॉडलिंग होती है, वो तो मैं 3 साल से नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फैशन वीक, इसमें हमें दिखेंगे आप या नहीं दिखेंगे? आई एम वॉकिंग फॉर रॉकी एस, तो उनके शो को मैं क्लोज करूँगी एंड जस्ट फॉर हिम आई एम वॉकिंग, खाली एक शो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। तो आपने देखा कि ये दोनों ही कितने एक्साइटेड है इस ब्लेंडर्स फैशन वीक के लिए। तो यहीं पे आपसे मैं अलविदा लेती हूँ। कैमरामैन गिरीश तुर्गापाल के साथ प्रीति सिंह, डे नाइट न्यूज़ चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।